15 अगस्त 2019 को शुरू की थी। 2024 तक प्रत्येक गांव तक जो जल का कनेक्शन है वो पहुंचाना है और 55 लीटर पानी जो वो देना है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ये इन दो मंत्रालयों को जोड़ के जो है ये एक मंत्रालय बनता है और इसमें 50-50 का शेयरिंग की गई है। राजस्थान के अंदर देखा जाए वैसे 90-10 है, लेकिन स्टेट के अंदर बात करें तो 50-50। गोवा इसमें फर्स्ट स्टेट था जिसने 100% वाटर टैप कनेक्शन जो प्राप्त कर लिया। क्रियान्वयन इसका 3 स्तर पर किया जा रहा है। 73वें संविधान संशोधन में पेयजल जो कौन सी अनुसूची में आता है, 11वीं अनुसूची के अंदर आता है। हालांकि इसी प्रकार की एक योजना राजस्थान के अंदर भी राजनीर योजना शुरू की गई थी। शहरी क्षेत्रों में 15,000 लीटर से कम खपत वालों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए राजनीर योजना, पर ना तो इस बार के सर्वे में लिखी गई, ना इन दिनों कोई चर्चा में है। पर थोड़ा ध्यान रखना, राजनीर योजना जो है इसी कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो लागू की थी। खाद्य आपूर्ति की बात करें तो इसमें एक तो हमने मिड डे मील योजना के बारे में पढ़ा था, जो वैसे तो 1995 में शुरू हुई थी और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए है, जिसके अंदर हमने कहा था कि 100 ग्राम और 150 ग्राम जो गेहूं चावल 450 750 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन और 20 ग्राम प्रोटीन जो उपलब्ध करवाया जाता है। 1995 में योजना शुरू हो गई थी। 2007 के बाद में इसे 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए जो इसको विस्तारित कर दिया गया था। इसी में एक तिथि भोज उत्सव भी देखा था, जो बच्चे मतलब कोई यदि अपने कोई फंक्शन वगैरह करना चाहता है तो वो यहाँ पर आके करे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मिड डे मील योजना के बारे में अपन ने बात की, तिथि भोज योजना को इससे जोड़ दिया। राजस्थान के अंदर सीएम बाल गोपाल योजना मिड डे मील केंद्रों पर और 29 नवंबर 2022 से पहली क्लास लेकर 5वीं क्लास तक बच्चों को 100 ml दूध, जिसमें कि वो, और 6ठी क्लास से लेकर 8वीं तक क्लास तक के बच्चों को 200 ml दूध, जिसमें मिल्क पाउडर 15 ग्राम 20 ग्राम रहेगा। कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा इसमें ये दूध वगैरह उपलब्ध करवाया जा रहा है। पहले 2 दिन कह रहे थे, मंगलवार शुक्रवार, लेकिन अब क्या कर दिया है, इसको प्रतिदिन जो है लागू कर दिया है। डेली जो ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आईसीडी पोषण अभियान देखा। पोषण अभियान के तहत सुला के तहत स्टंटिंग, अंडर वेट और लो बर्थ वेट और को 2% कम करना है। एनीमिया को 3% कम करना है। 8 मार्च 2018 से शुरू हुई, झुंझुनू से इसे शुरू किया गया था। और आईसीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई थी, बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत से शुरू हुई थी। और इसमें 6 सर्विसेज है, जिसमें छोटे बच्चों के पोषण की बात की गई, जिसमें टीकाकरण की बात की गई, जिसमें उनके अवेयरनेस की बात की गई, और जिसके अंदर जो है रेफरल सेवाएं जो इसके अंदर शामिल की गई थी। पूरक पोषाहार, इसमें 6 ये स्वास्थ्य जांच की बात की गई, ये सब चीज इसमें थी। फिर हमने 3 छोटी छोटी योजनाएं पढ़ी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 5,000 रुपए 3 किस्तों में दी जाएंगी गर्भवती महिला और बच्चों के लिए। राष्ट्रीय सुपोषित योजना 1 मार्च 2020 से कोटा से शुरू हुई, पूरे भारत के अंदर लागू है। 1,000 महिलाओं को इसमें जो है दिया जाएगा, पोषण दिया जाएगा। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना हमने कहा था 19 नवंबर 2020 से लागू हुई थी। शुरुआत 5 जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय जिले हैं, उनसे की थी, साउथ राजस्थान वाले। लेकिन वर्तमान में संपूर्ण राज्य में लागू है। 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 5 किस्तों के अंदर दिए जाते हैं, दूसरी संतान के जन्म पर दिए जाते हैं। तो ये कुछ बातें जो ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर हमने बात की थी किशोरियों के लिए योजना 1 जून 2018 से लागू हुई थी और अभी 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान के अंदर इसे लागू कर दिया गया है और 5 आकांक्षी जिलों के अंदर जैसे शुरू किया गया है, ठीक है। वो 5 आकांक्षी जिले कौन से हैं वो भी आपको ध्यान रहेंगे ही। महिला कल्याण कोष, तो आंगनबाड़ी में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके कल्याण के लिए इसमें से एलआईसी द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है। और नंदघर योजना हमने बात की थी, आईसीडीएस जो है उसी में निजी सहभागिता को बढ़ाने के लिए। फूड सप्लाई की बात करें तो पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, और इसे जो है राजस्थान के अंदर, ये इसे हम पूरे भारत के अंदर बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को 10 सितंबर 2013 से लागू किया गया था। बीपीएल परिवार को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज इसमें मिलता है और अंत्योदय वाले को जो 35 किलो अनाज मिलता है। भारत सरकार 2 रुपए किलो में उपलब्ध करवाती है, राज्य सरकार 1 मार्च 2019 से 1 रुपए में उपलब्ध करवा रही है। 67% फैमिलीज को कवर किया जाएगा, 75% रूरल एरिया से और 50% अर्बन एरिया से होने चाहिए। राशन डीलर की कोरोना से मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की घोषणा। 12 जिले की सहरिया और उदयपुर की कथोड़ी और खैरवा जो जनजाति है उनको 250 ml घी, 500 ml खाद्य तेल, 500 ग्राम दाल प्रति महीने प्रति सदस्य उपलब्ध करवाई जाएगी और वो भी निःशुल्क, ठीक है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, तो इसमें हमने कहा था कि सबको जोड़ना है और 4 करोड़ के आसपास ऐसे लोगों को जोड़ा जा चुका है। गार्ड्स के अंदर अपन ने कहा था कि गेहूं के हर दाने पर नजर, यानी कि करप्शन को कम करने के लिए रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो यहाँ पर लगी रहेगी। और एक हमने कहा था राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति लिमिटेड
2010 में गठित किया गया था। चीनी वितरण के लिए अंत्योदय योजना के तहत 1 किलो चीनी जो वितरित जो की जाती है। डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी को हमने शुरू कर दिया है और पीडीएस शॉप पर बायोमेट्रिक सत्यापन जो इसमें शुरू कर दिया गया है। इतनी सारी बातें। फिर उपभोक्ता मामलात विभाग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, और हमने कहा था इसको 3 के अंदर जो बांटा जाता है, और 1 करोड़ तक के मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 10 करोड़ तक के मामले स्टेट कोर्ट में, और 10 करोड़ से ज्यादा वाले जो है वो नेशनल कोर्ट के अंदर सुने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ जी, स्वागत है आपका स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो ये अपने चैप्टर 9 जिसकी 2 वीडियो हो चुकी है, इसमें अगले 2 सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। एक तो महिला सशक्तिकरण के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट, और सेकंड जो इस बार के बजट के अंदर इस चैप्टर से संबंधित क्या क्या बातें थी उनको हम जो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम महिला विकास कार्यक्रम के बारे में बात करें तो महिलाओं के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि महिलाओं को पता ही नहीं होता इसके बारे में कि क्या क्या योजनाएं, क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो उसके प्रति अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, जैसे अपन ने स्वास्थ्य मित्र देखे थे, उसी प्रकार से प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा एक साथीन का चयन जो वो किया जाएगा। जो स्वास्थ्य मित्र देखे थे वो पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन साथीन जो वो इसके मानदेय महिला कार्यकर्ता होगी, यानी कि पैसे जो इसके अंदर जो दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के द्वारा एक साथीन का चयन किया जाएगा, और जो किसका काम क्या होगा, महिलाओं के प्रति जागरूकता जो है इनका मुख्य काम होगा। इसके अलावा और देखते हैं इसमें क्या है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना पिछली बीजेपी सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। 1 जून 2016 के बाद जिन बच्चियों का जन्म हुआ है उन बच्चियों को उनके परिवार वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा, और इसमें टोटल 6 किश्तों के अंदर 50,000 रुपए जो वो दिए जाएंगे। तो कब से जन्म हुआ हो, जून 2016 के बाद कितने रुपए मिलेंगे, 50,000 रुपए। कितनी किश्तों के अंदर, 6 किश्तों के अंदर। कब शुरुआत हुई थी, 1 जून 2016 से। क्या क्या कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले बिटिया के जन्म पर 2500 रुपए जो दिए जाएंगे। हालांकि ये याद मत रखना, भले ही पहले जन्मदिन पर फिर से 2500 रुपए। स्कूल में एडमिशन ले लिया 4000 रुपए। 6ठी क्लास में एडमिशन 5000 रुपए। 10वीं में 11,000 रुपए, और 12वीं क्लास पास होने पर 25,000 रुपए। इस तरीके से योजना को इस तरीके से 6 किश्तों के अंदर बांटा गया है ताकि जो बच्ची है उसकी शिक्षा जो है उसको भी रुकवाया ना जाए, और जैसे जैसे अगले चरण को पूरा करते जाएंगे शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उसके हिसाब से रुपए मिलेंगे। 50,000 रुपए राजश्री योजना के तहत, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इस तरीके से इन 6 किस्तों के अंदर पैसे दिए जाएंगे। जून 2016 से इस योजना का लाभ मिल रहा है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। उड़ान योजना हमने उसमें एक में पहले भी बात की थी कि जो सैनिटरी नैपकिन है उसके लिए है। 19 दिसंबर 2021 को इसे जो शुरू किया गया। ठीक है, यानी कि इसको नए नाम के साथ, नए रूप के साथ में इसको जो शुरू किया गया। पहले ये उड़ान योजना के नाम से चली रही थी, इसको नए रूप के साथ इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना को जो शुरू किया गया 19 दिसंबर 2021 को। इसमें जो प्रजनन आयु की लड़कियां, महिलाएं होती है उनको मुफ्त सैनिटरी नैपकिन जो दिए जाते हैं, जो कि मासिक धर्म और स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में जागरूकता के लिए भी इसमें काम किया जाता है। 19 दिसंबर 2021 याद रख लेना, फ्री सैनिटरी नैपकिन। वैसे तो इसके ऊर RS जो 2021 वाला प्री था उसमें भी क्वेश्चन आया था, लेकिन वो तो 27 अक्टूबर 21 को ही हो गया था। तो भाई पहले इसका नाम जो अलग था, पहले इसका नाम सिर्फ उड़ान था, उसके बाद में इसका पूरा नाम इंदिरा महिला शक्ति उड़ान कर दिया है। शुरुआत कब हुई है, तो 19 दिसंबर 2021 को इसकी जो शुरुआत होती है। क्या होगा इसमें, तो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किसे दिया जाएगा, तो प्रदेश की समस्त किशोरियों और महिलाओं के लिए। ये ध्यान रखना, ये लाइन जोड़ लेना अपने नोट्स में